नमस्ते दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी रानियां थीं। बड़ी रानी को कोई संतान नहीं थी, जबकि छोटी रानी का एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और पुत्र से गहरा प्रेम करता था। बड़ी रानी के मन में छोटी रानी के प्रति ईर्ष्या थी और वह अक्सर राजकुमार के प्राण लेने की सोचती थी। एक दिन खेलते हुए राजकुमार बड़ी रानी के आंगन में पहुंच गया। बड़ी रानी ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी और राजकुमार उनके आशीर्वाद का परिणाम था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले से वह सांप बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला गया। अगले दिन बड़ी रानी ने एक बार फिर षड्यंत्र रचा। उसने लड्डू में विष मिलाया और उसे राजकुमार को दे दिया। जैसे ही राजकुमार लड्डू खाने वाला था, दशा माता ने एक दासी का रूप धारण किया और तेजी से आकर राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। इस प्रकार बड़ी रानी की दूसरी चाल भी नाकाम हो गई। तीसरी बार जब राजकुमार फिर खेलता हुआ बड़ी रानी के आंगन में आया तो रानी ने उसे उठाकर गहरे कुएं में धकेल दिया, परंतु दशा माता ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और राजकुमार कुएं में सुरक्षित रहा। जब राजमहल में राजकुमार की खोज हुई और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे, तब दशा माता एक भिखारिन का रूप धारण कर राजकुमार को गोद में लिए कपड़े में छिपाकर राजमहल के द्वार पर पहुंची और भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उन्हें दूर करते हुए कहा, माई, यहाँ तो राजकुमार खो गया है, तुम्हें भिक्षा की क्या पड़ी है? दशा माता ने कहा, भाई, पुण्य की शक्ति अद्भुत होती है। अगर मुझे भिक्षा मिल जाए तो हो सकता है कि खोया हुआ राजकुमार वापस मिल जाए। ये सुनकर द्वारपालों ने उसे अंदर जाने दिया। दशा माता अंदर गईं और राजकुमार को छोटी रानी के आंगन में छोड़कर चली गईं। छोटी रानी ने उन्हें देखकर पूछा, रुकिए, आप कौन हैं? आपने मेरे बच्चे को क्यों छुपा कर रखा? इस पर दशा माता ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करने वाली देवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हें सावधान करने आई हूँ। बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या करती है और तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। दशा माता ने बड़ी रानी के सभी कुकर्मों का खुलासा कर दिया। छोटी रानी दशा माता के चरणों में गिरकर उनसे निवेदन करती है, माता, आपने जो मेरे परिवार पर दया की है, कृपया हमारे महल में सदैव निवास करें और मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। दशा माता उत्तर देती है, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और पूजन करता है, मैं उसके हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागन स्त्रियों को विधिवत आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा व्रत करें। ऐसा कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय दशा माता।